आज की प्रेजेंट स्टोरी डॉग पाउंड स्टोरी है तीन टीनेजर्स के जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर की जर्नी के बारे में, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी क्राइम्स की सजा काटने आते हैं। ये पहली मूवी है जहां टीनेज क्राइम, उनकी जेल और उसके अंदर उनकी लाइफ को पोर्ट्रे किया गया है। तो चलिए चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। और अगर आप अब भी ये वीडियो बिना ये चैनल सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो प्लीज अभी ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है मॉन्टेना के एनोला जेल से। ये एक सुधार गृह है जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी सजा काटने और लाइफ में एक नया चांस के लिए आते हैं। यहाँ तीन टीनेजर्स अलग अलग जगह से लाए जाते हैं। इसमें पहला होता है 13 साल का एंजल, जो कार चोरी के एक केस में यहाँ फर्स्ट टाइम आया होता है। दूसरा नया इनमेट होता है 15 साल का डेविस, जो ड्रग केस में यहाँ भेजा गया होता है। और तीसरा इनमेट होता है 17 साल का बुच, जो दूसरी जेल से यहाँ ट्रांसफर किया गया होता है क्योंकि उसने पिछली जेल में एक स्ट्रिक्ट गार्ड पे अटैक करके उसे अंधा कर दिया होता है। क्योंकि ये तीनों सेम डे ही इनोला जेल में आए होते हैं, इसीलिए यहाँ का सबसे टफ जेल गार्ड गुड ईयर इन्हें ओरिएंटेशन देता है और इन तीनों को, स्पेशली बुच को, यहाँ तमीज से रहने के लिए वार्न करता है क्योंकि उसे इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमेशा साथ रहने खाने की वजह से ये तीनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। पर इस जेल का एक ड्रग डीलर और बुली इनमेट बैंक्स और उसके दो चमचे लूनी और एक्कर्सली बुच, डेविस और एंजल को बार बार तंग करके इन नए आए लड़कों में अपना डर बनाने की कोशिश करते हैं। बुच को एक रात बेहद बुरी तरह पीटा जाता है, पर जख्मी होने के बाद भी बुच बैंक्स और उसके चमचों को आराम किसी भी गार्ड को नहीं बताता। अपने अटैकर्स का नाम ना बताने के लिए बुच और एंजल को 48 घंटों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फेंक दिया जाता है। और उन दोनों के जाने के बाद बैंक्स और उसके दोनों साथी डेविस को डराने और परेशान करना शुरू कर देते हैं और डेविस हेल्पलेस होके ये सब टॉलरेट करता है। 2 दिनों के बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आके बुच प्लेइंग एरिया में आता है जहां लूनी और एक्कर्सली डेविस से लड़ रहे होते हैं। बुच का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर चला जाता है। एंजल रूम में लगे कैमरे को एक कपड़े से ढक देता है और बुच एक टेबल टेनिस बैट से लूनी को हिट करता है और उसकी नाक तोड़ देता है। लूनी को पिटता देख के एक्कर्सली उसे बचाने भी नहीं आता और इसके बाद बुच डेविस को लेके फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में जाता है जहां बैंक्स अकेला होता है। डेविस बाथरूम के बाहर नजर रखता है और बुच मेटल के एक कॉफी मग से बैंक्स को बुरी तरह पीटता है और कुछ ही मिनटों में उसकी शक्ल बिगाड़ देता है। जेल के गार्ड्स लूनी से उसके अटैकर का नाम पूछते हैं, पर वो भी किसी का नाम नहीं लेता और बैंक्स को अपने जख्मों की वजह से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। गुड ईयर को पता होता है कि बैंक्स को बुच नहीं मारा है, इसलिए वो उसे डराता है और प्रोवोक करता है, पर बुच काम रहता है। इस इंसिडेंट के बाद बुच डेविस और एंजल को पूरी जेल में कोई तंग नहीं करता और वो तीनों जेल की सभी एक्टिविटीज में पार्ट लेने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद एक शैडो नाम का गैंग लीडर बुच के एक नए बनाए फ्रेंड पे ब्लेड से अटैक करवाता है, जिसके बदले में बुच पर्सनली उसे जाके चोक करता है और समझाता है कि हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शैडो की वजह से अगले दिन जब बॉल कोर्ट में ब्लैक्स एक तरफ और व्हाइट और मैक्सिकन्स एक दूसरे के अगेंस्ट ग्रुप बना लेते हैं, तब जेल का सबसे पुराना गार्ड उन्हें समझाता है कि तुम सब अभी यंग हो और तुम्हें बड़े एडल्ट्स की तरह जेल की रेस वॉर में ना पड़ के अपना टाइम यहाँ एंजॉय करना चाहिए। और सब वापस नॉर्मल होके खेलने लगते हैं। जेल का वार्डन और कैप्टन बुच को मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि अपनी पिछली जेल में उसने जिस गार्ड को अंधा कर दिया था, उस गार्ड पे वहाँ के और बच्चों और उनके पेरेंट्स ने असॉल्ट के चार्जेस लगाए हैं और उस गार्ड पे इंक्वायरी चल रही है। इसीलिए बुच पे अब क्रिमिनल चार्जेस कम हो गए हैं और अगर वो यहाँ ठीक से बिहेव करे और किसी लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो तो 4 साल की जगह वो बस 10 महीने में ही रिहा हो सकता है। और बुच खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेगा। एक दिन इन तीनों को अपनी नॉर्मल लॉन्ड्री और क्लीनिंग जॉब की जगह जेल की पुरानी वॉल्स को पेंट करने का काम मिलता है। गुड ईयर, जो अपनी जॉब पे ओवर टाइम और अपने बॉस से बेहद फ्रस्ट्रेटेड होता है, इनसे कुछ ही दूर अपनी वाइफ से फोन पे बात कर रहा होता है और इन लड़कों के जोक्स
और हंसने की आवाज से डिस्टर्ब होकर फोन काट देता है। वो देखता है कि किसी ने वॉल पे पेंट से एक लड़की का न्यूड कार्टून बनाया है और बेहद गुस्से में उस ड्राइंग बनाने वाले का नाम मांगता है। वो सब एंजल ने दीवार पे ड्रॉ किया होता है और गुडईयर बेहद गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है, जिसपे एंजल उसे छूटने के लिए उसके हाथ को काट लेता है। वो दर्द में एंजल को तेज से धक्का मारता है और एंजल का सर वॉल के ऊपर से जा रहे पाइप से टकराता है और वो वहीं मर जाता है। जब एंजल कई सेकंड तक मूव नहीं करता तब सब समझ जाते हैं कि वो मर चुका है, जिसके बाद बुच और डेविस शोर मचाने लगते हैं और बाकी गार्ड्स आके उन्हें रोकते हैं और गुडईयर अपनी गलती छुपाने के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। एंजल को स्ट्रेचर पे जेल से बाहर ले जाया जाता है और बुच को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है और वहां डेविस शॉक में अकेले रह जाता है। लूनी और एक्केर्सली इसी मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो बैंक्स का बदला ले सकते हैं। एक शाम को जब डेविस लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तब वो दोनों वहां से बाकी लड़कों को भगा देते हैं और डेविस का सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और उसे धमकाते हैं कि वो उन्हें जब भी अकेला मिलेगा तब वो ऐसे ही उसका रेप करेंगे। एंजल की मौत के बाद गुडईयर अपनी जॉब से रिजाइन करने वाला होता है, पर बाकी गार्ड्स उसे समझाते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था। जब बुच सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आता है तब डेविस को लगता है कि बुच उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर एंजल की मरने की न्यूज से बुच पहले ही जेल के गार्ड्स पे बेहद गुस्से में होता है और उसे अब लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना होता है ताकि वो यहाँ से जल्दी रिहा हो सके। और डेविस भी शर्म के मारे उसे अपने साथ हुए रेप के बारे में बता नहीं पाता। डेविस को लगता है कि अब वो यहाँ बिल्कुल अकेला रह गया है और वो बेहद डरा डरा रहने लगता है और रात को गार्ड को कह के अपनी माँ से फोन पे बात करवाने की रिक्वेस्ट करता है, पर ड्यूटी पे मौजूद गार्ड उसे सुबह रिक्वेस्ट डालने के लिए कहता है। डेविस अपने बेड पे वापस चला जाता है और सेम रात को अपने दोनों हाथों की नसें काट के सुसाइड कर लेता है। 2 दिनों के अंदर 2 बच्चों की डेथ से बुच समेत जेल के सारे ही लोग बेहद शॉक और गुस्से में होते हैं और मेस में खाना खाना छोड़ के भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। जब जेल का कैप्टन और बाकी गार्ड्स लड़कों को खाना खाने के लिए फोर्स करते हैं तब वहां नारेबाजी शुरू हो जाती है। बुच जो अब तक ये जान चुका होता है कि डेविस के मरने में लूनी का हाथ था, गुस्से में उस पर अटैक करने का वेट कर रहा होता है और ये सारा गुस्सा एक चेयर फेंकने से एक दंगे का रूप ले लेता है। सब मेस के बर्तन और फर्नीचर फेंकने लगते हैं और नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से सारे बच्चे गार्ड्स पे हावी होके उन्हें मारने लगते हैं। इस दंगे का फायदा उठा के बुच लूनी तक पहुंच जाता है और उसका सर फोड़ देता है। सेकंड्स में ये बगावत बेहद ज्यादा वायलेंट हो जाती है और गार्ड्स की जान खतरे में आ जाती है। गार्ड्स हेल्प बुलवा के राइट कंट्रोल गियर और टीयर गैस लेके वापस मेस में आते हैं, पर उनसे डरने के बजाय सारे लड़के यूनाइट हो जाते हैं और बुच के साथ उन पे ऑफेंसिव अटैक करने लगते हैं। गार्ड्स सारे एग्जिट्स बंद करके उन पे टीयर गैस भी फेंकते हैं, पर जवाब में सब उन पे चेयर और टेबल्स फेंकने लगते हैं और गार्ड्स को पीछे हटना पड़ता है। अब गार्ड्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अपने रूल्स को ओवरलुक करके उन पे रबर बुलेट्स फायर करते हैं जो क्लोज रेंज से बेहद डैमेज करती है और सब अपनी जान बचाने लगते हैं। बुच इस सब शोर का फायदा उठा के गार्बेज शाफ्ट के स्टेयरकेस से जेल की छत तक आ जाता है, पर कुछ ही सेकंड्स में गार्ड्स वहां आके बुच को पीटने लगते हैं और उसका एक पैर भी तोड़ देते हैं और उसे घसीट के वापस नीचे ले जाते हैं। ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है टीनेज लाइफ के डिसीजंस और आज के प्रिजन सिस्टम की रियलिटी। एंजल और डेविस को शायद एक नए स्टार्ट का मौका भी ना मिला हो, पर बुच के पास आजाद होने का एक मौका था जो उसने अपने हालात और गुस्से के चलते गवा दिया। और शायद इनके जैसे कई टीनेज लड़के इस सिस्टम का हिस्सा बनके यहीं गुम हो जाते हैं। ऐसी ही एक और प्रिजन मूवी के लिए लेफ्ट क्लिक करना और अगर गैंगस्टर मूवीज का शौक हो तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।